गोवर्धन तहसील के अंतर्गत सौंख नगर पंचायत के 3 सभासदों ने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पंचायत के 3 सभासदों ने गोवर्धन तहसील पहुंचकर गोवर्धन उप जिलाधिकारी के नाम गोवर्धन तहसीलदार पवन पाठक को ज्ञापन सौंपा गया। नगर पंचायत के वार्ड 6 से भगत सिंह और वार्ड 4 से जितेंद्र सिंह एवं मनोनीत सभासद साकेत गर्ग द्वारा तहसीलदार गोवर्धन पवन पाठक से मिलकर नगर पंचायत सौंख में हो रही अनियमितताओं के बारे में तहसीलदार गोवर्धन को अवगत कराते हुए नगर पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तीनों सभासदों का कहना था कि सौंख नगर पंचायत में बोर्ड की बैठकों की ना तो उनको कोई सूचना दी जाती है और ना ही उन्हें बोर्ड बैठकों में बुलाया जाता है। वहीं मनोनीत सभासद द्वारा अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार और कार्यों में अनियमितताओं को संरक्षण देने की बात कही। सभासद द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत सौंख द्वारा तालाब पर अतिक्रमण करके नगर पंचायत भवन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे लेकर तीनों सभासदों द्वारा तहसीलदार गोवर्धन को उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं गोवर्धन तहसीलदार पवन पाठक द्वारा उक्त प्रकरण में बताया गया कि सौंख नगर पंचायत के 3 सभासदों के द्वारा गोवर्धन तहसील कार्यालय पर प्रस्तुत होकर सौंख नगर पंचायत में 3 सभासदों को बैठकों में उनको बुलाया नहीं जाता है और साथ ही नगर पंचायत भवन के निर्माण में सभासदों द्वारा अनियमितताएं बताई गई, जिन्हें लेकर तीनों सभासदों ने उप जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार द्वारा बताते हुए कहा गया कि ज्ञापन उप जिलाधिकारी के नाम था। ज्ञापन को उप जिलाधिकारी को भिजवा दिया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। आज आप तहसील आए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं और तहसीलदार से मिले हैं, ज्ञापन के लिए आपने? मैं साकेत कुमार गर्ग मनोनीत सभासद नगर पंचायत सौंख से हूँ। मेरे साथ वार्ड नंबर 6 के सभासद भगत सिंह और वार्ड नंबर 4 के सभासद जितेंद्र सिंह भी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनकी छुट्टी होने की वजह से हमारी मुलाकात तहसीलदार महोदय से हुई। हमें नगर पंचायत सौंख में विगत कई वर्षों से भ्रष्टाचार अनियमितताओं का बोलबाला चल रहा है और माननीय अधिशासी अधिकारी इन भ्रष्टाचारियों अनियमितताओं को लगातार संरक्षण दे रहे हैं। ताज़ा 3 उदाहरण 17 जून को हुई बोर्ड बैठक को लेकर है, जिसकी सूचना हम तीनों सभासदों को नहीं दी गई। पूछने पर मालूम पड़ा कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हम लोगों को सूचना न देने का कर्मचारी को आदेश पारित किया गया था, मौखिक आदेश पारित किया गया था। दूसरा उदाहरण, नगर पंचायत द्वारा एक पोखर की ज़मीन पर अतिक्रमण करके नवीन भवन बनाया जा रहा है, जो कि आबादी से इतना दूर है कि वहाँ पर आम जनता को आने जाने में बहुत परेशानी होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है कि कोई भी जल संचयन की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और अतिक्रमण की हुई भूमि को तुरंत खाली कराकर उसके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा लगता है शासी अधिकारी को या तो संवैधानिक ज्ञान नहीं है या फिर संवैधानिक संस्थाओं के आदेश की उनकी निगाह में कोई भी कीमत नहीं है, जिन पर को ताक पर रखकर जी तहसीलदार साहब ने कहा है कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय इस समय छुट्टी पर हैं, उनके आते पूरा प्रकरण उनकी संज्ञा में डाला जाएगा और जो भी वैधानिक और संवैधानिक कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। नगर पंचायत सौंख के 3 वार्ड मेंबर मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा बताया गया कि बोर्ड की जब भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें अनियमितता का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। क्योंकि मुख्य रूप से प्रकरण ये था कि बोर्ड की मीटिंग में उनको नहीं बुलाया जाता और एक प्रकरण ये था कि पोखर की ज़मीन दर्ज है रिकॉर्ड में, उस पर कोई प्रस्ताव पारित किया है नगर पंचायत ने कोई। ये ज्ञापन जो है एसडीएम सर के नाम से था, क्योंकि वो नहीं है इस समय, तो ज्ञापन ले लिया है, उनके पास भिजवा दिया गया और इस संबंध में उनके द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी एसडीएम सर के द्वारा।